हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, बहुत टाइम से ना सीबीएसई के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने आज सोचा आप लोग को थोड़ा अपडेट दे दूं। और अब आपके लिए एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या क्या रहेगी, फ्री सोर्सेज क्या क्या है और कैसे करोगे तैयारी, तो बड़े बढ़िया रहेगा। पीवाई क्यूज देखो, इसके तो पीवाई क्यू नहीं है, अभी तक पेपर ही पहली बार हो रहा है तो कोई भी नहीं दे सकता। तो पीवाई क्यू मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं दूसरे पीवाई क्यू से आपको ये करवाना चाहता हूँ कि भाई हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ से आपका कवर हो जाएगा बोल के। ओके, तो सबसे पहले चीज तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि भाई हमें लास्ट टाइम पे क्या करना है, क्योंकि एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है। कब स्टार्ट होगा आपका? 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा ना, 11-12 समथिंग तक है एग्जाम की आएगी आपके यहाँ पे। तो वो दो चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला तो आपका ये एडमिन वाला है, सबने यही भरा होगा, 35 साल तक एज थी भाई, 18 टोटल इसमें वैकेंसी थी, ये था। दूसरा ये मैक्सिमम लोगों ने भरा होगा एकेडमिक्स वाला, क्योंकि ये ट्रेनिंग वाला उसके लिए एजुकेशन में तो इसमें अलग से कुछ चाहिए हुआ था। 30 साल था और 16 वैकेंसी। ये वाला भी काफी है, ट्रेनिंग वाला भी काफी लोगों ने भरा है, तो ये 22 वैकेंसी इसमें थी। और कुछ में तो ऐसी वैकेंसी भी थी जहां पे बच्चे ही नहीं मिले, लो वैकेंसी थी, इसलिए उन्होंने वो भर्ती कैंसिल कर दी। इनमें से कुछ एक वैकेंसी है किसी एक सब्जेक्ट की जो बंद कर दी उन्होंने, ठीक है, अभी आगे दिखा दूंगा मैं। तो ये वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए था, 35 साल था, तो बहुत सारे बच्चों ने यही भरा हुआ है। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने यही भरा हुआ है, मांग के चलता हूँ। और ये होगा यहाँ पे आपका अकाउंटेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर का भी लेवल 10 है और इसका पेपर सेम है। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये है आपका एग्जाम डेट, जो कि मैंने बताया था आपको। यहाँ पे जो एग्जाम है ये आपका, पहली चीज तो याद रखो, ऑफलाइन पेपर है भाई, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको एमआर बेस्ड वाला पेपर मिलेगा, ऑफलाइन पेपर है, पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको गोले गोले करने हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं है। अब यहाँ पे एकेडमिक्स जो बहुत सारे बच्चों ने भरा हुआ है, इसका पेपर है आपका 3 अगस्त को, और आज हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज है 15 जुलाई, और 3 अगस्त को आपका पेपर है। तो यहाँ पे आपके पास 15, 16, 17, 18 दिन आपके पास यहाँ पे बचे हुए हैं। और यहाँ पे जो ये एडमिन वाला है, देखिए, अच्छा ये एकेडमिक्स वाला था तो ये बच्चों ने नहीं भरा हुआ है, बच्चों ने ये वाला भरा हुआ है। तो आपके पास ये 10 दिन ये हो गए और 16 दिन ये हो गए, तो आपके पास कितने दिन हो गए? 26 दिन बचे हुए हैं। ये वाला मैक्सिमम लोगों ने भरा हुआ है। और ये अकाउंट्स ऑफिसर वाला कहां पर है? यहाँ पे, ओके, ये रहा। तो ये भी आपका 10 तारीख को है। 3, 10 और 11 का पेपर है और नॉर्मली तो इसमें से जो लोगों ने भरा हुआ है वो ट्रेनिंग वाला भरा हुआ, ज्यादातर इसमें वाले तो सबने यही भरा हुआ है, क्योंकि इसमें 35 साल तक ग्रेजुएशन था। तो इसका आपको 11 का है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग और आफ्टरनून में होगा आपका पेपर, एक पेपर होगा सबका, वही है, याद रखो, सबका एक ही पेपर होना है, सिंगल पेपर है। पेपर 2 जो है आपका वो बाद में होगा, जब आप पेपर 1 निकाल लोगे, वो आपका अभी नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपका पेपर होगा पेपर 2, तब होगा, अभी नहीं होगा। अभी सिर्फ आपका एक शिफ्ट में आपका ये पेपर होना है। ओके, तो आप ये समझो, मॉर्निंग वाले में आपका होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, आफ्टरनून वाले सेशन में होगा जूनियर इंजीनियर अकाउंटेंट का। तो आपका एक ही शिफ्ट है, सारे के सारे पेपर एक ही शिफ्ट में आ रहे हैं, सारे के सारे पेपर एक ही शिफ्ट में होगा। जैसे आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसका सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में है 11 अगस्त को, और कोई शिफ्ट में नहीं है, यही पेपर है बस आपका, सिंगल पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर है। ओके, और पेपर 2 नहीं, पेपर 2 की बात ही बाद में करेंगे, पेपर 2 तो उनका होगा जो पेपर निकालेंगे पेपर 1। ओके, ये सबको पता होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, सबने मैक्सिमम ये भरा हुआ है, और एकेडमिक्स वाला भरा हुआ है, ट्रेनिंग वाला भरा हुआ है, जिनके पास होगी वो। लेकिन मैक्सिमम तो हम बात इसकी करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों ने यही भरा हुआ है। एकेडमिक्स भी बहुत लोगों ने भरा हुआ है, क्योंकि इसमें पीजी चाहिए था, बीएड चाहिए था, एनईटी चाहिए था, नेट चाहिए था, और 30 साल इसमें एज थी, तो उसमें ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये वाला है स्किल एजुकेशन, इसमें भी आपका अलग अलग बिल्कुल था, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दी थी किसी भी डिसिप्लिन में स्किल एजुकेशन में। ओके, ये आपका पीजी डिग्री यहाँ पे मांगा गया था स्किल एजुकेशन के लिए। तो बहुत से लोगों ने ये भी भरा हुआ होगा, बहुत से लोगों ने ये भरा हुआ है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, अब भरा तो कुछ नहीं, कुछ भी होगा वो डिपेंड करता है। ये है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो सबसे ज्यादा लोगों ने भरा हुआ है। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस 15-15 मार्क्स के आएंगे मुझे लगता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग इसको बोलते हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे भाई। अर्थमेटिक के 30, डीआई और अर्थमेटिक आएगा, पहली बात तो 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी आएगी 15 की, इंग्लिश आएगी 15 की, और कंप्यूटर आएगा 30 का। कंप्यूटर के लिए मैंने बुक डाल रखी है कंप्यूटर की, जाके आप देख लेना, अभी बताऊंगा कहां से लेना है। ओके, करंट अफेयर भाई 1 साल की तो करके ही जाना, सोर्स भी बता दूंगा आपको कहां से मिलेगी। रीजनिंग और अर्थमेटिक डीआई भी हो ही जाएगा उसमें नॉर्मली। हिंदी का तो अभी ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं, इंग्लिश का ही बताता हूं आपको।
ये आ गया आपका QRA, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये और ये। इन तीनों के लिए आप SSC के PYQs देख लो। SSC का CPO SI का जो लेवल है बहुत सही होता है, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे वो आपका रीजनिंग, उनका लेवल अच्छा आता है। ओके, तो ये अगर आप करते हो तो आपका ये तीनों चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। प्रैक्टिस करो PYQ से। ओके, ये पेपर भी मैं आपको दे दूंगा सारे के सारे। CPO SI के 2023 2024 दोनों के पेपर, सारे के सारे शिफ्टों के पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं। उनसे आप क्या करेंगे, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश सारा का सारा सॉल्व करेंगे। ओके, यहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए मैंने बुक डाली हुई है, और करंट अफेयर के लिए अभी क्या करना है मैं तो बताता हूं आपको। जीए के लिए तो आप क्या करोगे, जीए के लिए भी ये जो आपका ये है ना, ये QRA वाला, ये इसमें आपका जो CPSI का पेपर होगा, इसमें जीए भी होगी 50 नंबर की। पहली बात तो सबसे अच्छी बात होती है कि ये जो CPSI होता है इसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको। तो ये जीए के क्वेश्चन भी होंगे, जीए के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। ओके, और जीए के लिए मैंने अलग से भी जीए के क्वेश्चन बना रखे हैं, बहुत बार आपने देखे होंगे। CGL 2023 के सारे जीए क्वेश्चन और CPO SI 2024 के सारे जीए क्वेश्चन मैं सारे के सारे ग्रुप में डाल रखे हैं। जाना ग्रुप में, ग्रुप का लिंक नीचे है। और क्या करोगे आप, ठीक है, तो ये हो गया आपका 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का है, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, और 1/4 मार्किंग है, 0.50 है ना, 2 नंबर का एक है, तो 1/4 हो गई। ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग स्किल और एजुकेशन का। ये आपका क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये होगा आपका पार्ट 1। ये पेपर 1 टियर 1 सबके लिए सेम है, टियर 2 बाद में होगा। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस वही 25-25 नंबर की आएगी। इसके लिए स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, टोटल मार्क्स यहाँ पे 100। जनरल एप्टीट्यूड इन एरिया ऑफ एसोसिएटेड स्कूल एजुकेशन, ये आपका 50 है और ये आपका 100 नंबर, यानी कि 150 क्वेश्चन है, 300 है मार्क्स है, और 2.5 घंटे का आपका पेपर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, आपको ज्यादातर चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वही आपको गवर्नमेंट साइड में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट साइड में जाने के लिए आपको यहाँ पे देखना कि वहां पे कौन कौन सी PDF पड़ी हुई, जनरल रूल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री रूल्स होते हैं, वो जरूर पढ़ लेना इसमें, ठीक है, वो आते हैं एग्जाम में। और 1/10 के रेशियो में यहाँ पर टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टियर 2 लिखने वाला है, टियर 2 की बात हम नहीं कर रहे हैं, टियर 2 बाद में होगा जब आपका ये रिजल्ट आएगा टियर 1 का, दोनों का, ठीक है। और यही सेम जो ये वाला है, ये अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी है, यही सेम पैटर्न। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये वाला है टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे है, नहीं तो आप खुद भी सर्च मार लेना, आई एग्जाम बी जीके, आई एग्जाम बी जीके, ये भी सर्च मार लेना। देखो जब आप जाओगे फाइल सेक्शन में तो आपको ये मिल जाएंगे, देखो यहाँ पे सर्च भी कर लेना, मंथली करंट अफेयर बीपीडिया हम लोग बनाते हैं SSC SSC के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो मैगजीन है, समझ में आ गया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सेम मैंने जनवरी 2024 से जून 2024 तक मैंने 1 लाइनर, सिंगल लाइनर करंट अफेयर बना रखे हैं, वो भी आपको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आपको यहां मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको एक ही जगह दोबारा से भेज दूं तो मैं वहां पर ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको सारा का सारा एक जगह भी भेज दूंगा करंट अफेयर का, कि भाई ये रहा पिछले पूरे सालों का, और ये है आपका यहाँ पर इस साल का 1 लेने वाला, वो भी मैं एक जगह भेज दूंगा ताकि आपको बार बार सर्च करना ना पड़े, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जीए के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करोगे, CPO SI का लेवल बहुत अच्छा आता है, CPO SI हो गया, CGL हो गया, ये दोनों ही पेपर्स 30, ये तो 9 शिफ्ट में होता है, और ये आपका ये तो 30-40 शिफ्ट में होता है, तो ये दोनों ही पेपर सारे के सारे शिफ्टों के साथ इंग्लिश हिंदी में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे डाल रखे हैं। जाना फाइल सेक्शन में, वहां पे सर्च कर लेना CGL 2023, वहां पे आपको मिल जाएगा CPO 2023, नहीं तो मैं इसको दोबारा से नई तरीके से दोबारा से डाल दूंगा आजकल में, ताकि आपको वो मिल जाए, ज्वाइन कर लेना। ये PYQ से आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीए कर लोगे। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर के लिए मैंने बुक डाल रखी, दोबारा से डाल दूंगा, ठीक है। ये फ्री सोर्सेज मेरी तरफ से जो मैंने आप लोग को बताए। PYQ अगर इसका एक बन सका ऑफलाइन तो मैं बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है, एक PYQ बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को दिख जाए कि पेपर कैसा आ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गई चीजें, तो ये है मेरा तरफ से आप लोगों के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि एक PYQ आपको जरूर दे दूं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।